हाय एवरीवन, मैं हूँ आपकी अजनबी दोस्त और स्टोरी टेलर। तो चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि आरो वो रूहानी को लेकर उसके घर पे आ गई थी। उसके बाद में इन लोगों ने डिनर वगैरह किया था और फिर ये लोग कुछ बातें कर रहे थे। तभी आरो वो रूहानी के रूम से जाने लगती है। तो रूहानी वो आरो की कुर्ती पकड़ती है और बोलती है, मैम, आज रात क्या आप नहीं भी रुक सकते? और इन दोनों का आई कांटेक्ट हो रहा था। तो अब आगे तो आरू वो रूहानी की ओर देखती है और रूहानी की आंखें, यार, पता नहीं इनमें क्या था कि आरू वो चाहकर भी मना नहीं कर पाती और वो बिना कुछ बोले चुपचाप बेड के दूसरे साइड आके बैठ जाती है। तो रूहानी वो थोड़ा सा उठती है और आरू उसके गोद में सर रख के सो जाती है। तो आरू वो देखती है रूहानी की ओर और आरू वो ऐसे बैठी थी कि जैसे होता है ना, हम किसी चीज के सहारे बैठते हैं और अपने पैर लंबे करके बैठते हैं। तो आरुई वो भी अपने पैर लंबे करके बैठी हुई थी। तो रूहानी वो अपना सर रखती है और वो बस आरुई की ओर देख रही थी। और आरुई उसने अपने दोनों हाथ दोनों साइड में रखे हुए थे। मतलब होता है ना कि कोई हमारी गोद में सर रख के लेटा हुआ है और हम उसके सर पे हाथ फेर रहे हैं, वैसा नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ दोनों साइड में रखे हुए थे। बस रूहानी उसने ही अपना सर रखा हुआ था। तो रूहानी वही बोलती है, पता है ना, जब मैं छोटी थी तब से दादी मुझे हमेशा ऐसे ही खिलाया करती थी। और है ना, वो मेरे सिर पे ऐसे हाथ भी फेरती थी। बहुत सुकून मिलता था मुझे। पर उनके जाने के बाद तो आरुष वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे प्यार नहीं करते? तो रूहानी वो बोलती है, करते हैं, पर शुरू से मुझे दादी ने ही रखा है। और पापा वो तो सारा दिन बस अपने बिजनेस बिजनेस में लगे रहते थे। रात को कब आए ये भी पता नहीं लगता था। और मम्मी या तो वो अपने बिजनेस में लगी थी या तो फिर अपनी पार्टियों में। सबको लगता है कि एक अमीर घर का बच्चा बहुत खुश है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास लग्जरी लाइफ है। लेकिन असल में देखा जाए तो मैं सबसे ज्यादा अकेला भी वही रहता है। मैं बस दोस्तों की पार्टी रहती थी और दादी वो बस, कैसे बताऊं कि उनका होना मेरे लिए क्या था। और जब से वो गए हैं शायद कोई है ही नहीं जो मुझे संभाल सके, जो मुझे इतने आराम से इतने कंफर्ट के साथ सुला सके। और आप कह रहे थे ना कि मैं मम्मी पापा से डरती हूँ लेकिन मैं उनके साथ बदतमीजी भी करती हूँ। तो मैंने सही है, मैं उनसे डरती हूँ क्योंकि हर बच्चा डरेगा। पेरेंट्स थे वो हमारे। लेकिन मैं उनके साथ बदतमीजी इसलिए करती हूँ कि कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। बचपन से बस दादी के सहारे छोड़ दिया, कभी देखा भी नहीं। मेरी सारी जरूरतों का ध्यान दादी ने रखा। मम्मा को तो पता ही नहीं ये एक बच्चा पालते किसने।
उन्होंने तो बस मुझे पैदा किया और फिर ऐसे ही छोड़ दिया। बस दादी, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया। और दादी के जाने के बाद मैं इतना ज़्यादा अकेले हो गई कि तो बस मैं घर से भागने लगी। और उसी दौरान पापा ने मुझे वो वाला घर गिफ्ट कर दिया। तो बस हम सारे दोस्त बस वहीं पे पार्टी वगैरह करते वहीं पे रहते। लेकिन पता नहीं क्यों, जब से मैंने आपको देखा एक अलग सा सुकून मिलता है। और बस इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे आने लगी। तो आरुल, वो बस रूहानी की बातें सुन रही थी। और यार, अब आप बोलोगे कि इस टाइम ये बातें क्यों? तो यार देखो, जब तक इंसान अपनी फीलिंग्स बताएगा नहीं, वो रहेगा कैसे उसके साथ? आई मीन, देखो, जो इंसान के अंदर चल रहा है वो किसी न किसी इंसान को तो बताएगा ना। और उसके लिए आरुल वो इंसान थी जिसे वो कंफर्टेबली तब बोल सकती थी, मतलब उसके दिल में जो भी अच्छा बुरा जो भी आ रहा था वो आराम से उसे बोल सकती थी। रूहानी, उसकी दादी के जाने के बाद उसके पास वैसे तो सब लोग थे, दोस्त थे, सब थे। पर होता है ना कि एक जगह खाली होती है एक इंसान की। शायद वो आरुल थी जो वो जगह भर रही थी। तो आरुल, वो देखती है रूहानी की ओर। तो आरुल वो बोलती है, तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हो? तो रूहानी वो बोलती है, क्योंकि मैं आज वो इंसान हूँ जिससे दादी के बाद मैंने कसम किया है, बहुत ज्यादा। तो आरुल वो बोलती है, पर तुम जो चाहती हो वो पॉसिबल नहीं है रूहानी। तो रूहानी वो बेड पर बैठ जाती है और बोलती है, क्यों मैम, आपको इस बात से प्रॉब्लम है क्या? तो आरुल वो बोलती है, नहीं, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम एक लड़की हो। तो रूहानी वो बोलती है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है मैम? ऐसी क्या वजह है कि आप खुद को रोक रहे हो? तो आरुल वो देखती है रूहानी की ओर और बोलती है, तुमने अपने दिल की एक बात बोली ना, चलो आज मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जो बात सिर्फ मेरे दोस्तों को और मेरे पेरेंट्स को, बस इन लोगों को ही पता है। और मैं यहाँ आके क्यों रहने लगी, ये भी। तो रूहानी वो देखती है आरोही की ओर। मैं किसी को पसंद करती थी। तो रूहानी वो हैरान होते हुए आरोही की ओर देखती है, क्योंकि यार जाहिर सी बात है कि आप किसी को पसंद करते हो और उसके मुंह से ये बातें सुनना हर किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। रूहानी उसे भी नहीं लगी थी। तो आरोही वो बोलती है, हम लोग कॉलेज में थे और उसने मुझे प्रपोज किया। उससे प्यार हुआ था सबसे पहले, मुझे नहीं। लेकिन वो मेरे इतने पीछे पड़ा था और ऐसा लगता था कि ये इंसान सही है। और उस टाइम हमारी एज भी ऐसी थी जो आज तुम्हारी है। तो बस फिर मैंने भी हाँ कर दी। और उसके बाद में एक दिन वो मेरे घर पे आ गई रिश्ता लेके, अपने माँ बाप के साथ।
मेरे घर वाले बहुत अच्छे थे और उन्हें जब पता लगा कि मेरे उसे पसंद करती है तो मेरे घर वालों ने भी हाँ कर दी और उसके बाद में हमारी एंगेजमेंट हो गई। उसके बाद में हमारा सही था, हम अच्छे भले रहते थे, खुश थे, सब कुछ। और फिर एक दिन मेरी दोस्त ने बताया, जो यहाँ नहीं रहती थी, वो बाहर रहती थी, तो उसने बताया कि उसे किसी से प्यार हो गया। मैं बहुत खुश हुई और मैंने भी बताया, लेकिन हम दोनों को पता नहीं था कि हमें किससे प्यार हुआ है। और फिर मेरी दोस्त वो मुझसे मिलने आई और उस दिन पता लगा कि मुझे जिससे प्यार हुआ है और मेरी किससे एंगेजमेंट हुई है, मेरे दोस्त को भी उसी से प्यार हुआ है, उसी की एंगेजमेंट हुई है। और हम दोनों का रिश्ता हम दोनों के रिश्ते से ज्यादा पुराना था। हम दोनों के रिश्ते को 2 साल हुए थे और उन दोनों के रिश्ते को 5 साल। वो काफी ज्यादा टाइम से एक दूसरे को जानते थे। उस दिन पता लगा कि उसने मुझे चीट किया, तो मैंने वो एंगेजमेंट रिंग निकाली और उसके मुंह पे फेंक के वहां से चली गई। उसके बाद में कुछ दिन मेरी हालत ऐसी ही गई। उसके बाद में मेरी मम्मी ने किसी और से मेरी बात कर ली। पर कहते हैं ना, जहाँ नसीब खराब होता है वहाँ सेम होता है। वहां भी सेम हुआ। और उसके बाद फिर मैंने अपने दिल से रास्ते बंद कर दिए। तो रूहानी वो आरोही की ओर देखती है और बोलती है, तो क्या मैम आपको ऐसा लगता है कि मैं भी उन लोगों की तरह हूँ? तो आरोही वो बोलती है, नहीं, लेकिन तुम्हारी जो एज है, अभी तुम्हें जो लग रहा है वो सही है, लेकिन क्या पता आगे चल के। तो रूहानी वो उसकी बात काटते हुए बोलती है, नहीं मैम, आप एक बार यकीन करके देख लो, जान दे दो, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। एक बार मानो तो सही आप। और मुझे पता है, बस वो चीज आपकी लबों पे नहीं आ रही है, एक बार आ जाए। तो आ रही। वो देखती है रुमानी की ओर और वो उसके फिक्स पर हाथ रखती है और होता है ना, फैलाना, जैसे फैलाती है। तो रूहानी वो आरोही का हाथ पकड़ती है और बोलती है, आई रियली लव यू, प्लीज एक बार मान लो, प्लीज। तो आरोही, उससे पता नहीं क्या होता है, और वो रूहानी उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है और एक छोटी सी किस करती है। जब वह आरोही ने रोका था खुद को बहुत, पर अब सामने यहाँ प्यार करने वाला इंसान होगा तो कोई खुद को कैसे रोक पाएगा। तो आरोही वो रूहानी के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है और एक छोटी सी किस करती है। और ये मोमेंट इतना फास्ट हुआ था कि रूहानी उसे भी समझ नहीं आया था, क्योंकि अभी तक तो आरोही वो ना ना कर रही थी और सडनली ये किस। लेकिन रूहानी, उसकी फीलिंग्स इतनी हाई थी कि वो चाह कर भी अपनी आंखें बंद होने से नहीं रोक पाती, और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद में आरोही वो एक छोटी सी किस करती है तो फिर ये दोनों अलग होते हैं। तो फिर आरोही
वो देखती है रूहानी की ओर और बोल देती है, मुझे ये नहीं पता कि तुम सच बोल रही हो या झूठ, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल एक बार बोल रहा है कि एक बार और किसी पर ट्रस्ट करके देख लिया। तो मैं बस तुम पर वो ट्रस्ट कर रही हूँ, तुम तोड़ मत दो। तो रूहानी वो नाम तेरे लाती है। तो आरू वो बोलती, अच्छा चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है और सुबह कॉलेज भी है ना। तो रूहानी वो बोलती है, ऐसे कैसे, अभी तो गर्लफ्रेंड मिली है, ऐसे कैसे सो जाऊं। तो आरू वो बोलती है, गर्लफ्रेंड, मैंने तुम्हें भी हाँ नहीं बोला है। तो रूहानी को बोलती है, हाँ लेकिन आपने जो किस की थी वही मेरा हाँ है। तो आरू वो रूहानी की ओर देखती है। तो रूहानी वो बोलती है, अगर एक और किस मिल जाती तो आरू वो बोलती है, सो जाओ अब, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। तो रूहानी वो बोलती है, "हम्म, पहले हाँ नहीं कर रहे थे, अभी हाँ करा तो आरू वो बोलती है तो रूहानी वो बोलती है, तो कुछ नहीं, सोना चाहिए, मुझे लगता है कि नींद आ रही है, सोना है मुझे। और वो लेट जाती है। तो आरू वो स्माइल करती है रूहानी की ओर देखकर। तो रूहानी वो मुंह बनाकर सो रही थी। तो आरू वो रूहानी के पास आती है और उसके फोrehead पर एक किस करती है और बोलती है, थोड़ा सा कवर कर लो, कम से कम हम एक दूसरे को अच्छे से जान तो ले। तो रूहानी वो आरू की ओर देखती है और बोलती है, और क्या जानना है, सब कुछ तो जानते हैं हम एक दूसरे के बारे में, और जो दिल में था आज वो भी बोल दिया, तो बचा क्या है। तो आरू वो बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है तुम, चलो सो जाओ। तो रूहानी वो बोलती है, अच्छा एक शर्त पे। तो आरू वो बोलती है, क्या। तो रूहानी वो बोलती है, अभी नई नई मेरी गर्लफ्रेंड बनी है, अगर वो हंस करके सुलाएगी तो अच्छे से नींद आएगी। तो आरू वो बोलती है, अच्छा ऐसा ना। तो रूहानी वो हामी फिर हिलाती है, होता है ना छोटा बच्चा हिलाता है वैसे। तो आरू वो बोलती है, अच्छा चलो सो जाओ। तो रूहानी वो बोलती है, लेकिन। तो आरू वो बोलती है, लेकिन अब क्या, तुमने बोला ना हक करके सुलाना है तो सुला तो रही हूँ। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ तो साथ में अगर एक किस भी मिल जाती तो आरू वो बोलती है, तुम्हारी अभी से डिमांडें नहीं बढ़ने लगी, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, न हक न किस, सो जाओ वैसे ही। तो रूहानी वो लेट जाती है और वो है ना बड़बड़ा रही है और बना ले गर्लफ्रेंड प्रोफेसर को, अब उसे हिटलर गिरी दिखा रही है। तो आरुष वो ये सुन लेती है और रूहानी वो ना मुंह बना रही थी। तो आरुष वो रूहानी के पास आती है और उसे किस करती फोrehead पर और बोलती है, देखा, इसलिए मैं किसी बच्चे को गर्लफ्रेंड नहीं बना रही थी। तो रूहानी वो उठ के बैठ जाती है और बोलती है, बच्ची, किस एंगल से मैं आपको बच्ची लगती हूँ।
तो आरोही वो बोलती है हंसते हुए, अभी तुम हरकतें कर रही हो ना, ये बच्चा ही करता है। अभी बस किस के लिए ना बोला और तुम इतना रिएक्ट कर रही हो। तो रूहानी को बोलती है, हाँ तो अभी कोई गर्लफ्रेंड बनी है मिली, मिली, सॉरी मेरी, क्या बोल रही मेरी, क्या बोल रही थी। हाँ, अभी अभी गर्लफ्रेंड बनी है मेरी, अगर उससे डिमांड ना करें तो खुद से करें। तो आरोही बोलती है, बात तो तुम्हारी सही है, पर वो अपना फोन उठाती है और दिखाती है रूहाना को, ये देखो, हमें बात करते करते आज कितनी बज गई है। तो रूहानी को देखती है मोबाइल की ओर, और इन दोनों को ऐसे बातें करते करते करीबन 3:15 बज गए थे सुबह के। तो आरोही वो बोलती है, अब सो जाना चाहिए, वरना सुबह क्लास में नींद आएगी। और तुम्हारा तो क्या है, तुम आओ या ना आओ, मुझे तो जाना पड़ेगा ना, तो करूंगी। तो रूहानी वो बोलती है, हाँ तो, अरे मेरे बाप का कॉलेज है, अगर आपने छुट्टी बना दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आरोही और रूहानी को घूर के देखती है और बोलती है, रूहानी, बस हाँ, चलो सो जाओ। तो रूहानी वो बोलती है, ओके। और फिर ये दोनों हक करते और सो जाते हैं। और यार ये दोनों साथ में सोते हुए इतने ज्यादा प्यारे लग रहे थे ना, कि क्या ही बताऊं। और यार अगर अब आप कहोगे कि ये क्या था, मतलब अभी तो आरोही वो मना कर रही थी और सडनली उसने क्लिक करी, और हाँ, तो यार देखो, आरोही को भी रूहानी पसंद तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आरोही वो खुद को रोक रही थी। पर एक पॉइंट आता है ना, जब इंसान वो खुद बोल देता है कि नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा, और कितना ड्रामा करेगी वो। तो बस उस पॉइंट पे आरोही वो पिघल गई थी, और रूहानी उसके सामने भी आ गया था कि आरोही को उससे प्यार करती है। तो रूहानी वो जो बेसुकून सोई थी ना इतने टाइम, अब वो सुकून से सो रही थी। तो अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर। ये दोनों सो रहे थे और सुबह के बज रहे थे 7, और 8 बजे आरोही उसके कॉलेज जाना था। तो आरोही उसकी आंखें पहले खुलती है, तो वो देखती है कि रूहानी वो सो रही है उसके पास में, एक बच्चे की तरह, और इतनी ज्यादा प्यारी लग रही थी ना वो। तो आरोही वो स्माइल करती है, और फिर वो उठकर वहां से जाने लगती है। तो वो देखती है कि रूहानी उसने अभी नींद में भी उसकी कुर्ती का वो साइड वाला हिस्सा पकड़ा हुआ है, होता है ना, या क्या बोलते हैं उसको, देखो यार मुझे नहीं पता, सीरियसली कह रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने कुर्ती पहनी भी नहीं है, तो मुझे नहीं पता। यार वो पल्ला जैसा होता है ना साइड में छोटा सा, वो, हाँ कुछ तो होता है, हाँ तो वो पकड़ा हुआ है। और जैसे कि उसे डर है नींद में भी कि आरोही वो उससे दूर हो जाएगी। तो आरोही वो देखती है, तो रूहानी उसने आरोही की कुर्ती पकड़ी हुई है। तो आरोही वो धीरे से, ऐसे कि रूहानी उसकी नींद खराब ना हो, अपनी कुर्सी छुड़वाती है और उठ के वहां से जाती है। रूहानी वो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। आरोही वो थोड़ी देर में तैयार हो जाती है कॉलेज जाने के लिए, और उसने ब्रेकफास्ट वगैरह सब बना दिया था। तो आरोही वो आती है रूहानी के रूम में फिर, और वो देखती है कि रूहानी वो तो अभी तक सो रही है। तो आरोही वो रूहानी के पास आती है और उसे बड़ी प्यार से आराम से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन रूहानी वो तो सो रही गहरी नींद में।
तो आरुल वो रूहानी के बहुत पास जाती है, बहुत ज्यादा पास, और उसकी पिठ पर किस करती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। तो रूहानी वो नींद में इशारा करती है कि चिक्स पर नहीं, लिप्स पर चाहिए। तो आरुल को बोलती है जाओ अब नौटंकी मत करो। तो रूहानी वो नाम में सिविलाती है, रूहानी इसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। तो आरुल वो बोलती है रूहानी उठ जाओ, कॉलेज के लिए सच में बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो रूहानी वो नाम में चिल्लाती है और बोलती है कि भाई लिप्स पे चाहिए मुझे तो। तो आरुल वो स्माइल करती है और फिर आरुल वो रूहानी के लिप पर एक किस करती है। तो रूहानी फिर वो अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है आरुल की ओर लेटे लेटे। और आरुल उसने भी कोई पेशेंट या होता है ना ज्यादा देर वाली चीज वैसी नहीं की थी, बस एक सॉफ्ट सी किस की थी। और बस होता है ना लिप अपने उसके लिप पर रखा और हटा लिया वैसे। तो रूहानी वो देखती आ रही थी वो जो कि तैयार हो चुकी है। तो रूहानी वो उठती है और बोलती है गुड मॉर्निंग। तो आ रही वो बोलती है गुड मॉर्निंग, अच्छा चलो तुम रेडी हो जाओ और तुम बोलो तुमको कहाँ से छोड़ना, कॉलेज चल रही हो कि वहीं पे रुकोगी। तो रूहानी वो बोलती है आप कॉलेज जा रहे हो तो मैं यहाँ रुक के क्या करूंगी, मैं भी चलती हूँ। तो आरोही वो बोलती है तो चलो। और अच्छा तुम्हारे पास कुछ है। तो रूहानी वो बोलती है मैम कैसी बातें कर रहे हो, रात को तो आप साथ में लेके आए थे ना मुझे, मेरे पास कहाँ कुछ होगा। तो आरोही वो बोलती है तो कोई बात नहीं, पर मेरे पास तुम्हारी तरह ड्रेस नहीं है। तो रूहानी वो बोलती है कुछ भी दे दो चलेगा। तो आरोही वो बोलती है अच्छा तुम जाओ, मैं कुछ लेके आती हूँ। रूहानी उससे उठा नहीं जा रहा था, लेकिन वो कैसे कैसे उसको संभालती है और वॉशरूम की ओर जाती है। और आरुल वो अपने रूम में जाती है। थोड़ी देर के बाद आरुल वो अपने रूम में से कुछ लेके आती है और वो वॉशरूम का डोर नॉक करती है। तो रूहानी वो बोलती है मैम 2 मिनट। तो आरुल वो बोलती है उसके बाद में रूहानी वो थोड़ा सा डोर ओपन करती है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आरुष वो बोलती है लो मेरे पास तुम्हारे लायक अभी यही है। तो रूहानी वो ले लेती है और वो डोर लॉक कर लेती है। सॉरी, क्या क्या बोल रही हूँ मैं आजकल। हाँ, उसके बाद में रूहानी वो देखती है, जब वो अंदर जाती है ना चेंज करने के लिए, तब वो देखती है। तो रूहानी वो बोलती है मैम, और वो जोर से बोलती है। तो आरुष वो वहीं खड़ी थी। तो आरुष वो बोलती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो रूहानी को बोलती है मैम आपके पास यही है। तो आरुल वो बोलती है हाँ मैंने बोला था ना। तो रूहानी वो बोलती है मैम इससे तो अच्छा है कि मैं कल वाले कपड़े पहन जाऊं। तो आरुल वो बोलती है अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, और तुम्हें पता है कि ये सबसे बेस्ट है। तो रूहानी वो बोलती है मैम ये। तो आरुल वो बोलती है हाँ। तो ओके गाइस, बाकी चीज नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना। और स्टोरी अच्छी लग रही है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय। और पता आज क्या हुआ दोस्तों, आज तुम्हारा स्टोरी टेलर जल्दी उठ गया था। 8 बजे उठने वाला गया था, 5 बजे उठ गया था। मेरे घर वाले तो कि भाई ये इंसान इतनी जल्दी उठ कैसे गया।
लेकिन आपके भाई ने ध्यान नहीं दिया। वो इंसान उठा, फटाफट से फ्रेश हुआ और निकल गया। पापा पीछे से आवाज लगा रहे कि किधर। मैंने कि कहीं नहीं, कहीं नहीं जा रहा अपन, अपन बस मॉर्निंग वॉक पे होके आ रहा है, आप चलोगे? और वो भी कहाँ पर, आगे, घर से आगे थोड़ा सा जाने के बाद वहां से चिल्ला के बोला कि आप चलोगे? तो पापा वो बोलते, नहीं अब तू ही जा, मुझे नहीं चलना। मैंने कहा, "ठीक है।" और मेरे पापा ने बोला था मतलब पहले कि कभी भी मॉर्निंग वॉक पे जाना हो ना, तो पूरा देर से जाना, मतलब थोड़ा सा उजाला हो जाए ना उसके बाद में। लेकिन नहीं, हमें तो शेर क्या बनना था। हम चल दिए अंधेरे में, हम अंधेरे में निकल गए। अब इधर से गए तो मुझे रास्ते में 5-7 कुत्ते मिल गए। एक गली है, वो उस साइड देख रहे थे और भौंक रहे थे। मैंने कि गए भाई, यहीं से हो गई, लग गई अपने तो। भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी निकलने की, क्योंकि वो इतने ज्यादा थे और ऊपर से दूसरे आ रहे थे। मैंने क्या, अगर ये अपने इधर आ गए तो अपन कहाँ जाएंगे? और वो सुबह का टाइम है, इतनी जल्दी तो कोई उठता भी नहीं ज्यादा। तो एक अंकल थे, वो बोलते थे, निकल जा बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा अंकल, इनका मूड चेंज हो गया तो? क्योंकि वो अंकल बोल रहे थे कि बेटा निकल जाओ, वो तो उधर की साइड देख रहे हैं ना। मैंने कहा अंकल वो देख रहे उधर, लेकिन अगर ये इधर आए तो मैं कहाँ जाऊंगा? तो अंकल बोलते निकल जाओ। और ऐसा है कि हमारे इधर हो चुके हादसे, ठीक है। हमारे इधर एक बच्चे को नोच दिया है, एक लड़के को नोच दिया है। तो यार वो तो, और कितने मतलब न्यूज में भी देखा तो यार थोड़ा सा डर लगता है। तो जाहिर सी बात है, मैं मुझे लगता है, ठीक है, मैं औरों का नहीं बोलती, मुझे लगता है। भाई फिर मैं हिम्मत करके निकली, क्योंकि आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है तो आप जाओ। और भाई वहीं डर लगा था, ठीक है। फिर भाई मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई, फिर उधर से आई। फिर हुआ बड़ा खतरनाक वाला हादसा। उधर से आते हुए मैं उधर से आई, एंड सामने मेरा है ना, मैं गाने सुन रही थी, ठीक है। और गाने सुनते हुए मेरा ध्यान नहीं था, बस सडनली एकदम मेरी निगाह पड़ती है, सामने से एक बंदर दौड़ते हुए आ रहा है। और छोटा वाला नहीं, अच्छा बड़ा वाला। वो दौड़ते हुए आ रहा है और दांत दिखाते हुए। और एक ऐसी वो आवाज भी निकालते जब वो लड़ते आपस में, वैसी आवाज निकालते। भाई हम लोग 10 कदम की दूरी पे होंगे तब जब मेरी निगाह पड़ी। जैसे ही मेरी निगाह पड़ी, मैं रुक गई एक जगह। मैंने की आज तो मर गया तुम्हारा। सांसें रुक गई मेरी, कसम से सच्ची बोल रही हूँ, कसम से भाई मेरी सांसें रुक गई। मैंने क्या, आज तो गए। पर मैं, मेरे ये भी दिमाग नहीं कर रहा कि मैं साइड में हट जाऊं या कुछ नहीं, मैं वहीं खड़ी हूँ, ठीक है। मेरे पास से आके वो जस्ट बिल्कुल पास से आके, बिल्कुल पास से। भाई वो निकला, वो थोड़ी दूर चला गया जब जाके मेरे को सब, हाँ बच गई। तो एक मंदिर है, तो एक अंकल बोल रहे थे, बेटा यहाँ तो रोज का है, आपको, आप नए हो क्या यहाँ पे? तो मैंने कहा अंकल मैं नहीं हूँ, पर, तो बोले हाँ कोई बात नहीं। और यार देखो, ऐसा नहीं कि मेरे को पता नहीं था कि उधर बंद है, मुझे पता था। पर प्रॉब्लम ये है कि जब मैं पहले जाती थी ना, तो मैं साइकिल से जाती थी, ठीक है। तो मेरे को जहां जब लगता था ना यार ये एरिया अपने लिए थोड़ा सा डेंजरस है, तो अपन साइकिल से निकल जाता था। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ पैदल। तो भाई अब थोड़ा तो डर लगेगा ना यार, और एकदम से बंदर आया तो भाई। और मेरे को जो इंसान ने बोला था कि आज मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं, मैंने उस इंसान को सुबह उठने के बाद फोन लगाया, ठीक है। उस इंसान से पहले मैं उठी, जबकि बात ये हुई थी तो वो इंसान मुझे पहले उठाएगा। हम्म। उसने बोला था कि मैं आपको उठूंगा, आप फिक्र मत करो। मैं फोन लेकर अपने साथ में सोई थी। जब मैंने देखा तो भाई पता लगा कि 5 बज गए, उस इंसान का कॉल नहीं आया। तो मैंने उसको कॉल लगाया तो वो इंसान ने जवाब नहीं दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, चलो छुट्टी। फिर मैंने कि रेडी वगैरह तुम थे, हम रेडी वगैरह हो गए। उसके बाद में फिर वापस से उसे कॉल लगा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। भाई उस इंसान का कॉल आ रहा है मेरे को 11 बजे, वो बोलती है हाँ बोलो।
मैंने कहा अब क्या बोलूं, तो बोले अरे यार कल से चलेंगे। मतलब तेरी ऐसी की थी यार, ऐसा होता है क्या यार। तो फिर उसने बोला यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैं चल ठीक है कोई बात नहीं। और मुझे है ना, अच्छा एक बात नहीं होगी, किसी ने मेरे को बोला था, काफी अच्छी बात थी। एक अंकल है हमारे पहचान के, उन्होंने बोला था कि बेटा कभी किसी के भरोसे मत चलो लाइफ में, कभी किसी के भरोसे मत चलने, जब आपकी इच्छा हो आप जिद चलो। और ये बात हुई थी मॉर्निंग वॉक पे, और मॉर्निंग वॉक पे ही उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि उनके दोस्तों के साथ उन्होंने बात की थी, तो वो उनके दोस्तों ने बोला ना हाँ चलेंगे। लेकिन सही भी है यार, क्योंकि देखो आप किसी के साथ जाते हो ना, तो फिर ये होता है कि वो आपको जाना है थोड़ा ज्यादा दूर तक, सामने वाले बोलेगा यार यार मैं तो छोटे चलो भाई, फिर आपको उसके साथ आना पड़ेगा। आप ना चाहते हो तो आप आओ। उन्होंने कहा, हाँ बात तो सही है, मेरे को बात हमें तैयार है। और मैं तुझे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि भाई मैंने ये लाइन इसलिए बोली कि तुझे नहीं बोल रही, क्योंकि वो इंसान मेरी स्टोरी सुन रही है, इसीलिए। तो खैर चलो, बहुत सारी बातें भी हो गई है। और यार देखो, मेरे पास बताने को होता है कभी कभी तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे पास रोज नहीं होता, रोज तो होता है थोड़ा बहुत। लेकिन जब ज्यादा हो जाता है ना, मैं तब सोचती हूँ हाँ, चलो आज बोल देते हैं। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। गुड नाइट एवरीवन, बाय।